अन्यथा जिस तरह से आप शिव जी को जल चढ़ाते हैं और जलहरी से जल लेके आते हैं तो वो भी गंगा जल ही माना जाता है। गंगा स्नान करने से पहले आपके भाव किस तरह के होने चाहिए उससे संबंधित एक प्रसंग है, वो मैं आपको बताती हूँ। एक बार भगवान शंकर और माँ पार्वती आकाश मंडल में भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग गंगा स्नान कर रहे हैं। तो माँ पार्वती अचंभित हो गई कि इस तरह से तो इन सबके पाप खत्म हो गए, ये सब पुण्यशाली आत्माएं बन जाएंगी। भगवान शंकर ने कहा ऐसा नहीं है, मैं अभी आपको एक परीक्षा इनकी लेके दिखाता हूँ तो आपको पता चलेगा कि कितने लोग यहाँ पर भाव से आ रहे हैं। उन सबकी परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर ने और माँ पार्वती ने बुजुर्ग दंपति का एक रूप धारण किया और जिसमें से कि भगवान शंकर बुजुर्ग का रूप लेकर एक गड्ढे में बैठ गए और माँ पार्वती ने कहा कि जितने भी आप स्नान कर रहे हैं मेरे पति को इस गड्ढे से निकालो। तो जैसे ही कोई निकालने आता था तो माँ पार्वती कहती थी कि मेरे पति को सिर्फ वही स्पर्श कर सकते हैं कि जिसके पास कोई भी पाप ना हो, सिर्फ वो पुण्यशाली हो। लोग आ रहे थे नहा के, लेकिन जैसे ही वो कहती थी कि अगर कोई पापी है तो वो मेरे पति को स्पर्श ना करे, क्योंकि अगर वो स्पर्श करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इस डर के मारे किसी ने भी उनको नहीं छुआ। लेकिन उधर से एक किसान आया, किसान ने सारी कथा सुनी और उसके बाद में उसने माँ पार्वती उस वृद्धा के रूप में जो माँ पार्वती थी उनसे कहा कि आप बस थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी गंगा स्नान करके आता हूँ, मेरे जितने भी पाप हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, फिर आपके पति का हाथ पकड़ के मैं उनको गड्ढे से बाहर निकाल लूँगा। ऐसा कहते ही वो झट से स्नान करने गया और आकर भगवान शंकर को, जो कि एक वृद्ध रूप में थे, उनको हाथ पकड़ के उनको बाहर निकाला। और तब उस दंपति ने, भगवान शंकर और पार्वती जी ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे सारे पाप खत्म हो गए हैं? यहाँ पे इतने लोग आए, गंगा स्नान किया, लेकिन उनमें से किसी को भी ये विश्वास नहीं था कि हमारे सारे पाप खत्म हो गए। तो उस अनपढ़ किसान ने, जिसमें सिर्फ भाव ही थे, उसने ये कहा कि मुझे इतना पता है, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मैंने गंगा जल का स्पर्श कर लिया है इसका मतलब मेरे सारे पाप समाप्त हो गए हैं। तो जिस तरह से उस किसान का भाव था, उसी किसान के भाव से ही आपने गंगा जल में स्नान करना है और ये मानना है कि आपके सारे पाप खत्म हो गए हैं।